हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बताएंगे कि प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है। तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि प्लेट्स क्या होती हैं। तो पृथ्वी का आपको पता होगा कि क्रस्ट, मेंटल और कोर तीन भागों में पृथ्वी को बांटा गया है उसकी आंतरिक संरचना के आधार पे। अब क्रस्ट और मेंटल के थोड़े से ऊपरी हिस्से को लेके लिथोस्फीयर कहा जाता है, जो कि काफ़ी रिजिड पार्ट होता है। इस रिजिड पार्ट को ही ये अलग अलग भागों में बंटा होता है और इस रिजिड पार्ट को ही हम प्लेट्स कहते हैं, जो कि फिर वीक एस्थेनोस्फीयर कंपैरेटिवली उतना रिजिड नहीं होता, तो उसके ऊपर ये मूव करती हैं बहुत ही स्लोली और इनको प्लेट्स कहते हैं। तो द रिजिड lithospheric slabs are called plates, and the whole process of plate motions and resultant deformations are called plate tectonics. अब देखिए, ये प्लेट किस प्रकार से मूव कर रही हैं, क्या इनका प्रोसेस है, और इनके मूव करने से जो प्लेट मार्जिन्स होते हैं वहाँ पे किस किस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। जैसे कहीं वॉल्केनिज़्म है और कहीं पे अर्थक्वेक्स हैं, कहीं पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है और कहीं पे ट्रेंचेस हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से रिलेटेड है? प्लेट टेक्टोनिक से और प्लेट मोशन से। अब उदाहरण के रूप में आप देखिए कि इटली और भूमध्य सागर के आसपास, मतलब मेडिटेरेनियन के आसपास रीजन में कई सारे ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी विस्फोट के साथ उनमें, मतलब क्योंकि उसमें एसिडिक लावा होता है तो काफ़ी विस्फोट के साथ वो फूटते हैं। आपने कई उस पर मूवीज़ भी देखी होंगी, वोल्केनो वगैरह करके। तो उसका कारण क्या है कि अफ्रीकन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है। तो जो लैंड डोमिनेटेड प्लेट होती है, मतलब कॉन्टिनेंटल जो प्लेट्स होती हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, उसमें सिलिका ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा विस्फोट के साथ मतलब वो फूटते हैं। ठीक है। और वहीं जो जापान के आसपास का रीजन है, वहाँ पैसिफिक प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के नीचे आ रही है, तो वहाँ का जो लावा का स्ट्रक्चर है वो अलग है। ठीक है, तो वहाँ भी वोल्केनिज्म है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आप लोग पढ़े होंगे। तो ये सब इसी से रिलेटेड है। अब अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय का भी जो फॉर्मेशन हुआ है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स के ही द्वारा उसकी व्याख्या की जा सकती है। प्लेट मोशंस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हिमालय में क्या हो रहा है कि जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे आ रही है धीरे धीरे करके। तो अब नीचे आ रही है तो बीच का हिस्सा जो है वो मोटा होता जा रहा है, उसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है और उसी में हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा है और हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। अब देखिए, इससे पहले दो मेजर कॉन्सेप्ट्स आई थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आने से पहले। द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, अल्फ्रेड वेजनर की आपको पता होगा, और सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में क्या बताया गया कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं। हालांकि ये थ्योरी सही नहीं थी, लेकिन इसको जब प्लेट टेक्टोनिक्स से जोड़ा गया, प्लेट टेक्टोनिक द्वारा उसकी व्याख्या की गई कि किस प्रकार कॉन्टिनेंट्स में मोशन हो रही है प्लेट्स के कारण, तो ये करेक्ट हुआ। और सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इसमें ये कहा गया कि जो अटलांटिक ओशन है वो उसका जो है फ्लोर लगातार चौड़ा हो रहा है। क्यों? क्योंकि अटलांटिक ओशन के मध्य में एक मिड ओशनिक रिज होती है, वहाँ से लगातार लावा निकल रहा है और वहाँ पे नया क्रस्ट फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। अब इन दोनों जो फेनोमेनन हैं, इनको मैं अलग अलग एक वीडियोस में या अलग अलग वीडियोस में इनको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। तो अब देखिए, इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए प्लेट टेक्टोनिक समझने के लिए, कि लिथोस्फीयर जो है रिजिड प्लेट्स के द्वारा मिलके बना हुआ है। बहुत सारी प्लेट्स हैं, इनमें 6 मेजर
और 20 माइनर प्लेट्स को अभी तक आइडेंटिफाई कर लिया गया है। यहाँ भाई मतलब 6 मेजर हैं। तो अब ये 6 मेजर प्लेट्स कौन सी हैं ये आपको जानना ज़रूरी है। तो देखिए मेजर प्लेट्स में यूरेशियन प्लेट है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अमेरिकन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है और एंटार्क्टिक प्लेट है। ये 6 मेजर प्लेट्स हैं। माइनर भी बहुत सारी हैं जैसे नाजका वगैरह, तो उसको बहुत देख लीजिएगा, मैप में हम दिखाते हैं अभी आपको। तो ये और इस थ्योरी का जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो ओशैनिक क्रस्ट है वो मिड ओशैनिक रिजेस पे फॉर्म होती है और जो जहाँ पे ओशैनिक ट्रेंचेस हैं वहाँ पे डिस्ट्रॉय होती हैं। ठीक है, ये जो है बेसिक प्रेमाइसेस है। अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ प्लेट्स किस प्रकार से पृथ्वी की सतह पर हैं। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो है प्लेट्स पृथ्वी की सतह पे हैं। अफ्रीकन प्लेट को आप देख रहे हैं, यूरेशियन प्लेट को देख रहे हैं। ये अफ्रीकन प्लेट उधर जा रही है जिसके कारण भूमध्य सागर लगातार सिकुड़ रहा है। ठीक है, और वहाँ पे ज्वालामुखी देखे जाते हैं। और पैसिफिक प्लेट को आप देख रहे हैं, पैसिफिक प्लेट भी जो है नीचे जा रही है यूरेशियन प्लेट के, तो वहाँ पे भी बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट के भी नीचे जा रही है, वहाँ बहुत सारे ट्रेंचेस हैं। इस तरह से अमेरिकन प्लेट भी है और अंटार्कटिक प्लेट है। अब देखिए मार्जिन कई तरह के होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन और कंस्ट्रक्टिव मार्जिन। तो डिस्ट्रक्टिव मार्जिन जहाँ पे कि क्रस्ट का लॉस हो रहा है वो डिस्ट्रक्टिव मार्जिन है। कंस्ट्रक्टिव मार्जिन वो है कि जहाँ पे नई क्रस्ट फॉर्मेशन हो रही है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये जो है ये पैसिफिक वाला जो आप देख रहे हैं, चारों तरफ से ये इस पे ये डिस्ट्रक्टिव मार्जिन वाला ये बना है, काली काली लाइन से इसकी बॉर्डर है। यानी ये सब हर जगह से ये सिकुड़ रही है, क्रस्ट का लॉस हो रहा है। ट्रेंचेस हैं चारों तरफ इसके, आपको मारियाना ट्रेंच वगैरह तो पता ही होगा। अब क्रस्ट की फॉर्मेशन जहाँ पर मिड ओशैनिक रिज है वहाँ नई क्रस्ट फॉर्म हो रही है। जैसे मिड ओशैनिक रिज सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है अटलांटिक ओशन में। तो ये देखिए अटलांटिक ओशन में ये मिड ओशैनिक रिज आई है, ये बीचों बीच, उसके बीचों बीच। ये इंडियन ओशन में मिड ओशैनिक रिज आई है, और जहाँ पर मिड ओशैनिक रिज है वहाँ पे नई क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब और डिटेल में प्लेट मार्जिन वगैरह हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा। देखने के लिए धन्यवाद।